आइए आगे देखते हैं। अब कुछ बचे हुए ऑर्गन्स रह गए हैं, उसको भी अभी कवर कर लेते हैं। हाँ, आपको वीडियो को 12-15 मिनट का एक वीडियो रहेगा, तो आपको उसको कम से कम 2 बार देख लेना है। पीडीएफ से अपने हैंड राइटिंग से अपनी मेहनत से उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। अगर आपने इतना कार्य कर लिया और इनमें से कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक प्रश्न अगर परीक्षा में आया, और आता है, इससे आता है तो आएगा ही, और आया तो फिर आपका गलत होने के चांस 0 हो जाएंगे। आप 100% उसको सही करके ही आओ। देखते हैं अब हम नेक्स्ट 12 नंबर पे आपने शायद नोट किया था, वो था शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा शरीर में होती है, अन्य कोशिका, या उसको ओवम कहते हैं। अब हम देखेंगे शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की हम बात करें तो वो है स्पर्म, जो कि नर शरीर में बनता है टेस्टिस के अंदर। हिंदी की बात करते हैं तो इसको हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट पर देखते हैं 14 नंबर पर आप देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका, या हो सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंड कोशिका आपने देखा। अगर हम कह दें सबसे लंबी कोशिका, बात करें, इन छोटे छोटे टर्म्स में कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे लंबी अभी बात कर चुका है। सबसे बड़ी की, तो सबसे बड़ी कोशिका ओवम, जो कि मादा शरीर में होगी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अगर बात करेगा सबसे लंबी कोशिका की, सबसे लंबी कोशिका, तो निश्चित रूप से सबसे लंबी कोशिका को हम बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं उसको? कहते हैं हम न्यूरॉन, जो कि तंत्र की इकाई भी कहलाती है। न्यूरॉन या तंत्रिका, उसको हम बोलते हैं तंत्र की इकाई। और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। लंबी होती है, बड़ी नहीं। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? ओवम, जिसे हम अंड कोशिका कहते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी ग्रंथि, आप जानते हैं उसका नाम? सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि का आप नाम नोट कर दें। उसका नाम है लीवर, या इसी को हम कहते हैं गुर्दा। लीवर या इसी को हम कहते हैं गुर्दा। नेक्स्ट आपको ध्यान से देख करके नोट डाउन करना है 16 नंबर पर। सबसे छोटी ग्रंथि, चूंकि नोट हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पे ग्रंथि का नाम आया है। सबसे छोटी ग्रंथि या सबसे छोटा अंग, वो एक ही दोनों है। तो सबसे छोटी ग्रंथि एक बार फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि, और सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। तो स्पष्टता इसका नाम आप लिख लेंगे, पीनियल ग्लैंड इसका नाम है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पीनियल ग्लैंड। तो आपको इस तरह से जो नोट कर लेते हैं, आप वीडियो को देख लेते हैं, तो जीवन में जो विस्मृति का लक्षण अनिवार्य रूप से होता है मानव प्रवृत्ति में, वो उस पर स्थायी मन की तरफ आपको इस डाटा को ले जाएगा, फिर वो आप कभी भूलने वाले हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं 17 नंबर पे। और अगर आप बात करें कि सबसे लंबी सिरा, सबसे लंबी सिरा या तो सबसे लंबी सिरा वेग, सबसे लंबी सिरा
उसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। हमने जब ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा तो बार बार मैंने दोहराया है कि इसको आपको याद रखना है, और इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। क्या है ये? सबसे लंबी शिरा। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। शिरा है क्या? हृदय से रक्त को अंगों तक ले जाने वाली वेन, वाहिनिका को, जो रक्त वाहिनिकाएं होती हैं, दो होती हैं। एक तो हृदय से रक्त को अंग तक ले जाती हैं पूरे शरीर, वो कहलाती हैं शिराएं या वेन, और वेन कहलाती हैं ये। और जो सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, ध्यान दें, फिर से मैं रिवाइज कर दूं। जो हृदय से अंग तक शरीर ले जाएंगी वो धमनी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? धमनी, आर्टरी। रिपीट करो, जो हृदय से रक्त को अंग तक पहुंचाएंगी वो धमनी कहलाएंगी, आर्टरी कहलाएंगी, और जो अंग से वापस रक्त को हृदय तक लाएंगी वो शिराएं कहलाएंगी, उनको हम वेन कहते हैं। तो उन्हीं शिराओं में से सबसे लंबी शिरा का नाम याद रखना, इंफीरियर वेना कावा। अब अगर बात करते सबसे लंबी धमनी जो कि हृदय से रक्त को अंग तक ले जाती है, मैं फिर दोहरा देता हूँ, हृदय से रक्त को अंग तक ले जाने वाली, उसको हम कहते हैं धमनी। तो सबसे लंबी धमनी अगर आप शरीर में बात करते हैं, आर्टरी इसको बोलते हैं, आर्टरी, सबसे लंबी धमनी आर्टरी, उसका नाम क्या है? तो वो लिख देना ऑरोटा। ऑरोटा की स्पेलिंग कुछ इस तरह होगी, ऑर्टा, AORTA, ऑर्टा। और इसको हम महाधमनी के नाम से भी जानते हैं, महाधमनी के नाम से भी जानते हैं। तो इतना आपको नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं एक बार 19 नंबर पर। इसमें हमको नोट डाउन कर लेना है सबसे बड़ी पेशी, सबसे लंबी पेशी की बात करते हैं भाई। सबसे लंबी पेशी, तो शरीर की सबसे लंबी पेशी या मसल, शरीर की सबसे लंबी पेशी या मसल, उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, XI है ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे सबसे लंबी का नाम स्टेप होती है, देख लो, सबसे लंबी पेशी, लंबी की बात करते हैं तो वो है आपकी सार्टोरियस। भाई नाम को सिर्फ चेंज करना है और कुछ नहीं। सार्टोरियस सबसे लंबी पेशी, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस। सबसे बड़ी पेशी अब लिखते हैं, सबसे लंबी नहीं, सबसे बड़ी, सबसे लंबी हो गई सार्टोरियस। आइए देखते हैं सबसे बड़ी पेशी। तो सबसे बड़ी पेशी का नाम जो भी हमने नोट किया था, सबसे बड़ी ग्लूटियस मैक्सिमस, वो यहाँ पर आपको लिख देना है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस शरीर की सबसे बड़ी पेशी है। सार्टोरियस शरीर की सबसे लंबी पेशी है। और सबसे मजबूत पेशी की बात करें, आपसे कहे शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन है, तो आपको बता देना, उसका नाम है मैसेटर। सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत पेशी का नाम है मैसेटर,
और उसको आपको नोट कर लेना है MASSETER के नाम से। इनमें से देखो ज़्यादातर जैसे जैसे आप पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ते गए हैं, ऑर्गन्स पढ़ते गए, उसके नाम आपको डिस्कस कर दिए गए, उधर आपको समझा दिया गया कि ये लंबा है बड़ा। एक बार एक ही सेगमेंट में सारी चीज़ों को हमने समझा, नोट किया, लर्न करने का प्रयास करते हैं सीखते हुए। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसके पहले जो हुआ था वो हुआ था सबसे बड़ी कोशिका उगम मानव शरीर में होगी। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो उसका नाम होगा स्पर्म, शुक्राणु। सबसे लंबी कोशिका अगर बात करें, लंबाई, लॉन्गेस्ट, तो न्यूरॉन होगा। सबसे बड़ी कोशिका लीवर, गुर्दा हुआ, वो कई बार डिस्कस हुआ है। सबसे छोटी ग्रंथि, देखो सबसे छोटा अंग भी और सबसे छोटी ग्रंथि भी, दोनों में पीनियल ग्लैंड का नाम याद रखना। सबसे लंबी शिरा वेन, देखो यहाँ पे कंफ्यूज हुआ तो मैं फिर एक बार क्लियर कर दूं। अंगों से वापस रक्त लेकर के आए हृदय तक वो वाहिकाएं कहलाती हैं शिराएं, जिनको अंग्रेजी में हम वेन कहते हैं। तो अब सबसे लंबी शिरा इंफीरियर वेना का। अगर कहें सबसे लंबी धमनी, तो जो वाहिकाएं हृदय से रक्त को ले जाती हैं कहाँ तक, अंगों तक, उनमें शुद्ध रक्त होता है। एक चीज और जान लीजिए, अगर हम शिराओं की बात करें इनमें अशुद्ध रक्त होता है। तो सबसे लंबी धमनी का नाम या आर्टरी का नाम ऑर्टा, या इसको महाधमनी कहते हैं। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ऑर्टा अंग्रेजी वाला, महाधमनी। सबसे लंबी पेशी लॉन्गेस्ट मसल्स सार्टोरियस है। सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस है और सबसे बड़ी पेशी का नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे मजबूत पसी नहीं, अरे कमाल हो गया, ये कमाल होते रहेंगे। तो सबसे मजबूत पेशी का नाम है मैसेटर। तो हमने कुल 21 ऑर्गन्स को हमने समझा कि कौन भैया बड़ा है, कौन लंबा है, कौन मजबूत है, कौन छोटा है। डिस्कशन कुछ इस प्रकार किया जाने का प्रयास करेंगे कि आपको चीज़ें एकदम स्पष्ट होती जाए। गलतियां होती होंगी, पहली दूसरी क्लास है, धीरे धीरे सुधार आप में भी और हम में भी बिल्कुल संभावी है। तो वो होगा निकट भविष्य में, आप पाएंगे कि आपकी अपनी कोचिंग कैरियर पॉइंट कुलपहाड़ एक बड़े स्तर पर आपको सेवा देने के लिए बढ़ती हुई कुलपहाड़ में भी और आसपास के क्षेत्रों में भी सबको शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतम सहायता सफलता के स्तर पर देने का प्रयास करती रहेगी। तो धन्यवाद। आप इसको दोहराएं, लिखें, नोट करें। और अगर आपको ये प्रयास थोड़ा भी ठीक लगता है या जो भी इसमें कमियां हो, क्या और कर सकते हैं, वो आप पर्सनल मेरे नंबर पर, वो नंबर में लिख देता हूँ। अगर किसी के पास भाई सेव नहीं रहता है, केवल ग्रुप में जुड़े हैं, तो आपको इस नंबर पर मैसेज कर देना है व्हाट्सएप के थ्रू। आप अगर इस पर कुछ नेगेटिव कमेंट भी देना चाहते हैं तो आपके दिल में आए, एकदम गुबार को छुपाना नहीं है, उसको बाहर निकाल देना है। कोई कमी, कोई गलती, इसको आप बताते रहिए, आपका स्वागत है, ताकि हम सुधार कर सकें। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया सतत चलेगी, चलती रहेगी। तो आप भी सीखते रहिएगा, हम भी सीखते रहें। मिलते हैं, धन्यवाद।